प्यारे बच्चों, कहानियों की वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पारे और आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे देश के महान कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो सुनो। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारत के महान राष्ट्रीय कवियों में से एक हैं, जो अपना सर्वस्व त्याग कर भारत देश का उत्थान करने के लिए आगे बढ़े। राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी कई गतिविधियों में भी भाग लिया था। ये त्याग और बलिदान पर विश्वास रखने वाले पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कविताओं में भी त्याग और बलिदान का उपदेश दिया। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता जो आप सब बचपन में पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, तो सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ओजपूर्ण कविता लिखने वाले हमारे प्यारे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरी बाई था। इनके पिताजी अपने ग्राम सभा में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हुआ करते थे। चतुर्वेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा बाबई गांव में हुई थी तथा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गुजराती अथवा अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया था। माखनलाल जी जब 16 वर्ष के हुए तब ही स्कूल में अध्यापक बन गए थे। उन्होंने 1906 से 1910 तक एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, लेकिन जल्द ही माखनलाल ने अपने जीवन और लेखन कौशल का उपयोग देश की स्वतंत्रता के लिए करने का निर्णय ले लिया। उस समय आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी का मार्ग चुना गया था। सामाजिक सुधार के अभियान गतिशील थे। ऐसे समय में माधवराव सप्रे को हिंद केसरी ने सन 1908 में राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। खंडवा के युवा अध्यापक माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध प्रथम चुना गया। अप्रैल 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराड़े ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल जी को सौंपा गया। सितंबर 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। इसी वर्ष कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का संपादन आरंभ किया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान माखनलाल जी ने विद्यार्थी जी के साथ मैथिली शरण गुप्त और महात्मा गांधी से मुलाकात की। महात्मा गांधी द्वारा आहूत सन 1920 के असहयोग आंदोलन में महाकौशल अंचल से पहली गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल जी ही थे। सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्हें गिरफ्तारी देने का प्रथम सम्मान मिला। इसी क्रम में वे कई बार जेल भी गए और जेल में कई अत्याचार भी सहन किए, लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके। 1910 में अध्यापन का कार्य छोड़ने के बाद माखनलाल जी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादक का काम देखने लगे थे। उन्होंने प्रभा और कर्मवीर नाम की राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादन का काम किया। माखनलाल जी ने अपनी लेखन शैली से देश के एक बहुत बड़े वर्ग में देश प्रेम भाव को जागृत किया। उनके भाषण भी उनके लेखों की तरह ही ओजस्वी और देश प्रेम से ओतप्रोत थे। उन्होंने 1943 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। उनकी कई रचनाएं तब देश के युवाओं में जोश भरने, उन्हें जागृत करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। माखनलाल जी की लेखन शैली नव छायावाद का एक नया आयाम स्थापित करने वाली थी।
जिनमें भी चतुर्वेदी जी की कुछ रचनाएं हिम तरंगिनी, कैसा चांद बना देती है, अमर राष्ट्र और पुष्प की अभिलाषा तो हिंदी साहित्य में सदियों तक अमर रहने वाली रचनाएं हैं और कई युगों तक यह आम जन को प्रेरित करती रहेंगी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में है, लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके अलावा उनकी पहचान एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की भी थी। इस वजह से ही उनके नाम पर पत्रकारिता को समर्पित एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन का नाम रखा गया। माखनलाल पंडित जी के नाम से भी विख्यात है। राष्ट्र ने साहित्य जगत का यह अनमोल हीरा 30 जनवरी 1968 को खो दिया। पंडित जी उस समय 79 वर्ष के थे और देश को तब भी उनके लेखन से बहुत सी उम्मीदें थी। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश के ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी को हम उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।